द मिरेकल मेकर्स, इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक। भारत सुंदरेशन ने लिखी है ये किताब। मिरेकल सुंदर हो गया, भारत पूरा सुंदर हो गया। मिरेकल है ये तो। किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि बंगाली खाड़ी के पास में, सबसे पास में है सुंदरबन, और वहीं पे चक्रवात आते हैं तो चक्रवात की राजधानी बोलेंगे। एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24। अब तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो सभी को पता है, वायुसेना करेगी तरंग तो। अब वायुसेना में जब प्लेन उड़ता है तो वो तरंग तो पैदा करता ही है। तो स्टेशन जोधपुर में है। ठीक है, ये दूसरा चरण है जिसमें वायुसेना स्टेशन जोधपुर में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को तो 1988 में, दो लास्ट में 8 आता है, याद है मुझे। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। सही बात है। कोरम, कोरम क्या होता है? न्यूनतम सदन का सदस्य है उसमें 10, 10 तो मिनिमम 1/10 भाग तो होना ही चाहिए। ठीक है, लोकसभा में न्यूनतम कोरम यानी गणपूर्ति के लिए कितने आवश्यक है? 10वां हिस्सा। सदन में जितने बैठते हैं उसका 10वां हिस्सा तो चाहिए ही। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत, इसे याद रखना। और विशाखा दत्त, विशाखा मुद्रा के लिए राक्षस उठा के ले गया, ये तो बताइए आपको। वराह मिहिर ने क्या किया था ये भी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक जातक संहिता और पंच सिद्धांतिका। 5 सिद्धांत है उसमें। वृहत संहिता, बड़ी संहिता और वृहत जातक, ये वराह मिहिर ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मौजूदा नवरत्नों में से एक थे। लाफर, लाफ कर की दर और कुल राजस्व। ठीक है, आमतौर पर इसका उल्टा यू बनाते हैं ना, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, लाफ करते हैं, ऐसे मान लो कि जीव तो निकलती है, जीव उल्टे यू की आकृति होती है, तो कर की दर और कुल राजस्व। जैसे कि निर्मला सीतारमण कर बढ़ाती रहती है और बाद में खजाना भरती रहती है, राजस्व बढ़ता रहता है उसका। लेकिन एक टाइम के बाद यदि कर बढ़ाती जाएगी तो बाद में दिक्कत भी हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे, तो बाद में सरकार का राजस्व भी कम हो जाएगा। तो पहले बढ़ा, बाद में कम हो गया, तो यू उल्टा यू बन गया ना। एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ के रूप में मान्यता दी थी बाजार और मूल्य तंत्र को। सही बात है, बाजार और मूल्य तंत्र को। कौन भारत में पूंजीगत लाभ कर शब्द का उत्कृष्ट वर्णन करता है? 1 वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ कर पर कर। एक पूरा साल में पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। ये देखिए, स्वाभिमान आत्मसम्मान आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह, जाति आधारित का आंदोलन पर थे। सही बात है, जाति पर आते। SC ST वालों को तो के लिए तो था ना, स्वाभिमान रखो भाई तुम भी। सद्भावना दिवस या सांप्रदायिक सद्भाव दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को।
क्यों भाई? देखते हैं। दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में 20 अगस्त को बनाया जाता है सांप्रदायिक सद्भाव दिवस। इस दिन लोगों को राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही परिवार के करीबी सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य वीर भूमि पर माल्यार्पण और माला बिछाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है। और ये भी देखो। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की भी हुई थी 1992 में स्थापना। ठीक है ना। तो मेन बात है कि 20 तारीख को राजीव गांधी ना पति पति ही तो थे इंदिरा गांधी के। इंदिरा के बाद में यही तो बने था सद्भावना दिवस 20 अगस्त। सुश्री यानुंग जमोह लेगो, जिन्हें 2024 में कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री श्री मिला और आज का सम्मान किया, भारत के किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश में है ये। नाम क्या है? यानुंग जामोह लेगो। अरुणा के लेग पद्मश्री मिला है और ये कृषि क्षेत्र में थी। कृषि वालों को तो ज़्यादातर श्री मिलता है, ये तो आपको पता ही है पहले से ही। ये क्या है? श्री वाले हैं क्या? खलील अहमद, प्रत्यर्पण, देखो कितने सारे। ये तो इसको पद्मश्री मिला था। 110 है टोटल 2024 में। ठीक है, आगे चलते हैं। इस समिति ने पंचायतों के लिए दो स्तरीय दोगुला अशोक, ऐसे याद रखना, दोगुला है ऐसा। दो स्तरीय पंचायत को दो स्तरीय रखा है इसने। बाद में तो 3 स्तरीय हो गया, लेकिन ये दोगुला है ना, इसलिए दो स्तरीय है। अगले पर चलते हैं। एव्स यानी पक्षी वर्ग की विशेषता है क्या? पूंछ के आधार पर तेलीय ग्रंथि को छोड़कर ग्रंथियों के बिना त्वचा शुष्क होती है। ठीक है। उनके पास चोंच भी होती है, सही बात है। पंखों की उपस्थिति और उनमें अधिकांश उड़ानहीन पक्षियों को छोड़कर उड़ सकते हैं। पक्षपात के पंखों में बदल दिया जाता है। पीछे वाले कौन से होते हैं? पीछे पक्षपात के पंखों में, गलत बात है। देखो, अगर वह अगर बात पंखों में बदल जाते हैं, आगे वाले पैर है ना वो पंखों में बदलते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसमें देखिए, हमें मिलाना है। ये है क्या? घराना है क्या? एक भी याद है क्या आपको? मुझे तो नहीं याद। चलिए इसमें से देख लेते हैं। आगरा घराना का है, सरस खुदा द्वारा और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था। आगरा घराना कौन से? सरस खुदा ने स्थापित किया आगरा औरंगजेब के शासनकाल के। यह अपने ख्याल गायकी और ध्रुपद धामर के लिए प्रसिद्ध है। आगरा घराने में ही आता है ख्याल गायकी और ध्रुपद धामर। इसे रंगीला घराने के नाम से आगरा को आग है। आग में अलग अलग रंग की होती है, नीली भी होती है, लाल भी होती है, पीली भी होती है, तो रंगीला घराने भी बोलते हैं। आग रंगीला। प्रमुख गायक
दिलीप चंद्र वेदी है क्या इसमें? ये रहा, दिलीप चंद्र वेदी। दिलीप लिपियो रंग से, आगरा का आग से, दिलीप चंद्र वेदी। ठीक है, वैसे तो और भी है। पंडित विशंबर दीन, फैयाज खान, CR व्यास, सादिक अली, करम अली खान। बनारस घराने की बात करें तो वाराणसी के शासक काशीराज ने की थी। वाराणसी के शासक ने की थी क्या बनारस? इस घराने में मुगल प्रभाव नहीं देखा गया। ठीक है, इस घराने की ठुमरी शैली है, ठुमरी है, ठुमक ठुमक। गिरिजा ठमक ठमक चलती है। सिद्धेश्वरी भी। राम सेवक मिश्रा और दयाल मिश्रा। राम सेवक सेवक करता है तो बना रस, रस तो मिलते हैं। राम की सेवा करते हैं तो रस तो मिलता ही है, सभी को मिलता है। कान्हापुर, कानपुर क्या देखते हैं इस कानपुर, कान्हा नियामत खान ने की थी स्थापना। प्रमुख गायक है उस्ताद बहादुर हुसैन खान। कान्हा बहादुर तो थे ही, उस्ताद आमिर खान भी बहादुर थे। आमिर के कान भी तो अजीब से है ना, PK में मूवी में देखे थे हमने। आमिर खान। उस्ताद वजीर, वजीर के भी कान अच्छे होने चाहिए यदि वो वजीर बनना चाहता है तो। नज़ीर, वजीर नज़ीर खान तो नज़ीर, ठीक है, वजीर नज़ीर। सहारनपुर की बात करें तो अब ये लास्ट का एक ही बचा, बहराम खान। इसकी स्थापना सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमान ने की थी। इसका प्रमुख गायक है बंदे अली खान, बहराम खान, जाकिरुद्दीन, जाकिर है ये, नसीर जहीरुद्दीन डागर। मैंने सहारनपुर तो क्वेश्चन में हमारे बहराम खान, राम। सहारनपुर, सहारा देते हैं राम, बहराम। गंधार कला विश्वविद्यालय ने मुझे किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? यूनान। गंधार कला यूनान से है ये। बैकरल रेडियोधर्मिता। भारत के 16वें वित्त वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद। अरविंद के पास वित्त बहुत है, बहुत ज़्यादा रुपया है, लकी है। वो वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया। किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को। 16वें, 16 यानी बोड़ा रुपया, ठीक है। संसद ने तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। ठीक है, तेल क्षेत्र। नए विधेयक के तहत खनन पट्टे को पेट्रोलियम पट्टे बोलेंगे, ये तो मुझे भी याद है। हरी राखी बंधाई लाई मेरे भाई मीत के लिए। मितावली हरियाणा, राखी गढ़ी, ठीक है, तो राखी गढ़ी हरियाणा का है। लोथल गुजरात से, ये कालीबंगा हमारे राजस्थान है। आलमगीरपुर, आलम मुस्लिम उत्तर प्रदेश में मौजूद है। 10 न्यूटन, सही बात है, 10 न्यूटन का ही भार। पिंड का भार क्या होगा? भार तो हर बार 10 न्यूटन ही होगा। देखो, W बराबर 6 × 10 60, 60 में 6 का भाग दे देते हैं तो, क्योंकि 1 चंद्रमा के लिए है, 1/6 होगा, ठीक है। क्योंकि ये रूल होता है कि चंद्रमा पर त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 1/6 होता है, तो 6 त्वरण का भाग देना पड़ेगा 6। तो फिर से 10 से ही आ जाएंगे, ठीक है। W बराबर mg, ये तो पता ही है। W बराबर mg, W बराबर 6, तो द्रव्यमान गुणा 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 60 हो गया। 60 में अब 6 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा पर उसका हल्का महसूस होता है, तो 60 में 6 का भाग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/6 होता ही है त्वरण, तो 6 बराबर 10 न्यूटन। माघ साजी को निम्न में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में? हिमाचल प्रदेश। इसे याद रख लो, हिम है। हिम कैसे बनती है? जब मेघ और ऊपर जाते हैं, सजते हैं, सजने के लिए और ऊपर जाते हैं,
तो तभी तो ऐसे नॉर्मल तो बारिश हो जाएगी। यदि और ऊपर बादल जाएंगे तो हिम के रूप में बारिश होगी। तो माघ साजी इस दिन पतंग उड़ाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। T20 विश्व कप फाइनल 2024। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली है फाइनल में। 20 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है जसप्रीत बुमराह। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। किसको हराया हमने? दक्षिण अफ्रीका को हराया हमने 7 रन से। अब ये देखते हैं कौन सा सही नहीं है। सभी गलत है क्या? यहाँ पे देखते हैं। जो तत्व आसानी से धनात्मक आयन बना लेते हैं, जैसे सोडियम के, पोटेशियम, मैग्नीशियम धातुएं आमतौर पर ठोस होती हैं, उस सही बात है। ये भी होती है। धातु ऑक्साइड बनाते हैं, सही बात है। धातु इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार या प्राप्त करके, हाँ, लेते हैं तो ऋणायन और किसी को देते हैं तो धनायन, सही बात है। विद्युत रोधी होते हैं निम्न तदन शक्ति जिन दिखने में मलिन होते हैं। ठीक है। यह धातु इसलिए है क्योंकि ये सदैव बस भिखारी की तरह मांगते रहते हैं। धातु है वो देने का काम करता है, धातु लेने का काम करता है। तनन भी धातु में तो होती है लेकिन धातु में नहीं होती। ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड है तो अम्लीय की प्रकृति की नहीं होती धात्विक ऑक्साइड, बल्कि देखो क्षारीय होता है। ऑक्साइड का मतलब OH बन गया ना, NaOH क्षारीय हो गया ना अपने यहाँ पे। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय इसका उल्टा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा बाद में। अधातुएं सदैव अम्लों के साथ अभिक्रियाएं करती है। गलत है। ये कौन है? तपन कुमार। ये तो कोई वो है ना, हम तो सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए किन कलाकारों ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तपन कुमार पटनायक। वाह, तपन तप गया तभी तो पटनायक पटाने का काम करता नाटक से। थोड़ा जल्दी चलेंगे। 1828। ठीक है, क्रांति से पहले की बात हो रही है। 57 में तो वो था ना कैनिंग, उससे पहले आया था डलहौजी, उसके पहले था बैटिंग, सही बात है। 29 में याद नहीं है क्या? 1829 में उसने विधवा पुनर्विवाह ये कहेगा मैं तो फिर से बैटिंग करूंगा विधवा से। 1828 में गवर्नर जनरल के रूप में नामित है, सही बात है। बैटिंग। मद्रास का मोजार्ट रहमान। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। भविष्य है उसके लिए, भविष्य में क्या करना चाहती है बालिकाएं, उनका क्या दृष्टिकोण है, ये है इसका। ठीक है। भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, वे क्या चाहती हैं। ये तो आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका तो 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। कब? 11 अक्टूबर। याद रखना, बालिका होती जाती है 11 अक्टूबर। ये मैंने वो लिखा है, किया भी तो था ना, एक बाद में लड़कियों के, बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो है। अक्टूबर 11 अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ठीक है। धोलावीरा यूनेस्को विरासत मूर्त सूची में नवीनतम समावेश था। धोलावीरा है, सही बात है। यूनेस्को में भी शामिल कर दिया धोलावीरा को। गुजरात में स्थित एक प्राचीन हड़प्पा शहर धोलावीरा 2021 में शामिल किया गया था। पता था क्या? 21 में वीर है तो 21 में ही होगा। 2021 में ही शामिल कर दिया था इसको। ये देखिए, पहला ही सही है। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के कोयले पर निर्भर करता है। हाँ, अधिकतर हम कोयले से ही तो बनाते हैं बिजली।
तमिलनाडु में पोंगल का कौन सा दिन काणुम पोंगल के रूप में मनाया जाता है? चौथा दिन। तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु याद है, स्टालिन, जिसका चीफ मिनिस्टर है स्टालिन। तो पोंगल होता है त्यौहार वहाँ पे, काणुम पोंगल नाम का, चौथे दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, उत्सव के दिन का अपना महत्व है। भोंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और काणुम पोंगल। पहला दिन भोंगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन है ये हमारा काणुम पोंगल। राष्ट्रीय ई शासन योजना, अब ये क्या चाहता है? देश भर में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी द्वारा प्रमुख प्रस्तुत क्षमताओं और अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार का व्यापक कार्यक्रम कौन सा है? राष्ट्रीय ई शासन योजना। सर क्रीक विवाद भारत और किस पर पाकिस्तान है और तो का गुजरात में तो है सर क्रीक। ये मार्सी इलाका है, थोड़ा क्वैगमायर है, यहाँ पे दलदल बहुत है। भारत में यकृत रोगों से यानी लीवर है से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी हेल्थ की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्ड, पर किस संस्थान ने शुरू किया? यकृत और पीत विज्ञान संस्थान। सही है, कोई तो यकृत पीत भी तो बनाता है। मातृत्व लाभ अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था? अनुच्छेद 42। सही बात है। 41 में तो वो था ना, विकलांग उसको ठीक उसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता। 42 में लिख रखा है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट हो उसको वेतन भत्ता भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ उसकी सहायता करना। ठीक है, और 43 उससे संबंधित है सहकारी समिति। 44 कॉमन सिविल कोड। 45 मेरे हिसाब से तो शिक्षा ही लग रहा है। 46 SC ST के लिए विशेष अधिकार लग रहा है मेरे को। 47 का होता है दारू। साथ आ गया ना, दारू। दारू राज्य सरकार पर कंट्रोल करती है। 48 की बात करें, 8 यानी जो वन है, ठीक है, वन फॉरेस्ट इससे संबंधित रहता है इस तरीके से। 42 एकदम सही का इसने, मातृत्व लाभ अधिनियम। शुक्र और मंगल ग्रहों के, शुक्र है और मंगल है। सबसे पहले सूरज के पास में कौन सा है? बुध, बाद में आ गया शुक्र यानी वीनस, उसके बाद आ गया हमारी पृथ्वी, 3 नंबर पर आती है। उसके बाद में आता है मंगल। तो शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड ही है साले। सोचो, केवल 3% ही है अन्य गैस। धन विधेयक, अब ये देखिए, संसद के किसी ना, केवल लोकसभा में किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्धारण केंद्रीय मंत्रिमंडल ना, ये भी गलत है। लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि ये धन विधेयक है कौन सा। ऐसे नहीं कि हर कोई बोल देता है। जो अध्यक्ष होता है वही कहेगा हाँ ये धन विधेयक है, वही बताएगा कि ये धन विधेयक है या कौन सा। ठीक है, भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? महान्यायवादी, क्योंकि न्याय करना है उसको, न्याय किसी के पक्ष में नहीं हो सकता। तो मतदान नहीं कर सकता है, केवल भाग ले सकता है। भाग ले सकता है मतलब यहाँ ध्यान रख, एक तरह से भाग तो ले ही सकता है, क्या दिक्कत है। लेकिन मतदान तो नहीं कराना, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के मतदान कर दिया इसका मतलब वो किसी टीम के पक्ष में है, तो न्याय कहाँ से होगा मिलकर। तो इसलिए महान्यायवादी केवल देख सकता है, भाग लेने का मतलब केवल उसको जो भी प्रक्रिया हो रही है उसको देख सकता है। भारत सरकार के अनुसार सूक्ष्म उद्योग वह है जिसका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ से अधिक ना हो, यानी 10 करोड़ से अंदर अंदर ना, तो वो तब तो वो सूक्ष्म उद्योग। 10 करोड़ की बात हो रही है, यदि इससे ज़्यादा हो या इस इतना हो
10 करोड़ तो चल जाएगा, तब भी ये सूक्ष्म उद्योग ही कहलाएगा। 10 करोड़ से 10 करोड़ 1 रुपये भी हो जाएगा ना, तो वो सूक्ष्म उद्योग नहीं कहलाएगा। सोचिए 10 करोड़ तक लिमिट है सूक्ष्म उद्योग की। अगला है कन्नौज शहर किस राजवंश के बीच विवाद का विषय था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। एकदम सही कहा। प्रतिहार नागभट्ट, राष्ट्रकूट कूट दंतिदुर्ग, पाल धर्मपाल, ये तीनों लड़े थे कन्नौज के लिए, शहर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका जीव बहुविभाजन द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये तो सभी को पता है, बहुत सारी, एक ही बहुत सारी बना देता है, बच्चे काट देता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार हर साल। बबूल बेर तो सभी को पता है, शुष्क पर्णपाती है। कांटेदार की बात करें, उष्णकटिबंधीय कांटेदार भी तो हो सकते हैं ना ये। एक मिनट, ये क्वेश्चन है पहले, चौथे का बताइए, चौथे का है। तभी मैं सोचूं बबूल और बेर, बबूल का तो बबूलिया का तो बोलो काटा हुआ, कांटेदार तो ये होगा बाद में। सदाबहार बारिश बहुत जाते, सागौन और साल हो सकते हैं, साल सागौन। पहले का क्या आएगा? सॉरी गलत बता दिया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, रोज सदा यानी रोज, रोजवुड और महोगनी। रोजवुड और महोगनी ये दोनों पेड़ है ना, सदाबहार में आते हैं। सदैव यानी रोज, रोजाना बाहर रहती है। महोगनी और दूसरे का आएगा डी। सागौन और साल ये नम होते हैं, पर्णपाती नम तो होते हैं, ये पर्णपाती, हाँ पत्ती पर्णपाती। ठीक है। अब तीसरा बच गया बी, शुष्क पर्णपाती वन, तेंदु और पलाश का। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सबसे अधिक पुलिस वीरता पदक मिले? सीआरपीएफ को ही है, मतलब रशिया ने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लड़ती है, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान इन सीमाओं पर रहती है बहुत ज़्यादा। इनके सबसे ज़्यादा मरते हैं, तो फिर वीरता पदक भी इनको मिलेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही है, सिंधु सरस्वती गेहूँ और जो पाते थे, गाय बैल पाले जाने, सही बात है। वनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। यदि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो गैस द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य। नियत आयतन को क्या हमने नियत रखा, ठीक है, आयतन उतना ही रखा, लेकिन हमने दाब बढ़ा दिया, तो गैस द्वारा किया गया कार्य जीरो ही होगा। सही बात है। एक ऐसे मानो एक आपने बेलनाकार कोई है, ठीक है, उसमें पानी डाला, उसमें आयतन क्या नियत ही रहेगा, और आपको पानी पर प्रेशर लगाते रहो, पानी पर प्रेशर कुछ भी नहीं कर, कितना पानी को आप, ये थोड़ी कि और दाब देकर ठो आइस बना सकते हो, नहीं बना सकते इसमें, उसमें विस्थापन ही नहीं होगा, तो जीरो हो जाएगा काम भी। सही है 1 और 3। हाँ, 3 × 10⁸ किलोमीटर में बात करें तो देख लो, 3 × 10⁸ अब मीटर किलोमीटर में 1000 का भाग दे देंगे तो 3 कट जाएगी, तो 5 ही बिंदी बचेगी बाद में। ठीक है। तीसरा है पारदर्शी पदार्थ प्रकाश को रोक सकते हैं। गलत थोड़ी कहा है, जैसे पारदर्शी तो नहीं रोकेगा, पारदर्शी रोक लेगा, सही बात है। किस राजवंश ने वेसेरियन
शैली की। अब ये बीच 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 वाला है, ये चालू आदमी है, वैसेरियन। ठीक है, नीचे वाला द्रविड़, ऊपर वाला नागर और बीच वाला चालू। चालू चालू क्या, चालू ही है बीच में। केलू चरण महापात्र जो कि उड़ीसा नर्तक थे। 2000 में विभूषण मिला था वारसा 2000 में। उपभोग फलन में सी बार अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? स्वायत्त उपभोग। कौन सा उपभोग? ऑटोनमस कंजप्शन। Of the following terms is used for the expression SIBA consumption function. Autonomous consumption. ठीक है। This type of consumption is known as autonomous consumption. Consumption is a part of consumption expenses that would occur when if the customer had zero income. Zero income one customer के तरह कंजप्शन कमा ही नहीं रहा था, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं उसको। अगले पर चलते हैं। ग्राम में विकास के निम्नलिखित में से प्रमुख कार्य क्या है? गाँव में पर्यावरण का भी संरक्षण करना जरूरी है, सही बात है। आय भी सृजन करना है के भी अवसर है। जब तो ग्राम का विकास होगा, आय रुपये होगा, तभी तो सुरक्षा और समग्र सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। सुरक्षा नहीं है तो गाँव में कोई नहीं रहेगा। प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग भी करना जरूरी है। ये देखिए, हिंद महासागर द्विध्रुव अप्रैल से मई तक हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विकसित होता है। हिंद महासागर में जो पोल बनते हैं अप्रैल मई में बनते हैं, अक्टूबर में शिखर पर पहुंचता है। ठीक है। सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय मानसून के लिए अच्छा है। सकारात्मक है तो इसलिए अच्छा भी है। सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव। ठीक है। 1939 से 40 के दौरान कलकत्ता में होलसेल स्मारक को नष्ट करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने किसके साथ गठबंधन किया था? मुस्लिम लीग। होलवेल स्मारक है, नष्ट कर दिया उसको। ठीक है। प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित सदन की बैठक के पहले घंटे को जिसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल संघनन जल चक्र प्रक्रियाओं में से एक है। वाष्प अवस्था को तरल में, पहले वाष्प है उसको तरल में बदल दिया। अब तो सही बात है। संघनन का मतलब पहले तो भाप बनती है, बाद में बादल बन जाते हैं, बाद में वो बरस जाती है। इसका मतलब तरल में बारिश तो होती है, तरल में तो होती है। पहले वो भाप बनी, बाद में तरल में बदल गई। सही बात है। ऑपरेशन गिरेंस योजना ये है क्या? ये बोल रहा है कि एक केंद्रीय योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, न कि केंद्रीय प्रायोजित योजना। 2018 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत किसानों के पास संपदा होना चाहिए। इस योजना के आरंभ में टमाटर, प्याज और आलू फसलों पर ध्यान दिया गया। टमाटर, प्याज और आलू। 15वें वित्त आयोग चक्र के अंतर्गत इसका व्यापक क्षेत्र बढ़ाकर 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक किया गया। इसके अंतर्गत सब्जियां, लहसुन, अदरक और झींगा को सम्मिलित किया गया। ठीक है भाई। कौन से स्थान बौद्ध परिषदों की जोड़ी सही नहीं है? ये सोचो तो गलत है ना। राजकृति है तो राजकृति ट्रिक में मैंने राजकृति ऐसे ही सुना था, पहला है। सही बात है।
हाँ, मैंने दूसरा भी बताया था, राज के लिए कौन करती वैशाली, दूसरा वैशाली। ठीक है, सही बात, पहला दूसरा सही है। 42वां वही प्रसूति राहत के तहत प्रदान, सही बात है। सहायता दी जानी चाहिए प्रेग्नेंट महिला को, राज्य काम की सहायता वही है। 1975 के आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को याद करने के लिए किस तारीख को दिवस संविधान हत्या दिवस मनाया गया था? 25 जून। 25 जून को संविधान के हत्या दिवस मनाया जाता है, 25 जून को, क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी ने तानाशाही दंगाई शुरू कर दी थी अपनी। 25 जून, INDRA 5 अक्षरों से बना हुआ है ना, 25 में भी 5 आ रहे, 2 5, 5 में भी, ठीक है। कुद्रेमुख खान, लोहा अयस्क, ये तो मुझे भी याद आ रहा था। कुद्रेमुख, मुख लोहे का बना है, लोहे के भंडार है यहाँ पे। सब दुनिया की सबसे बड़ी खानों में से एक है। वाह, जितना मुझे याद आ रहा है ये कर्नाटक में होना चाहिए, यही है। पंचायतों की संरचना भारतीय संविधान के, हाँ सही बात है। 90 भागनों, TEARS, ओफ, ओल, TEARS, ओफ, ओल, ठीक है। ये नहीं है, इसका मतलब वो है भाग। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP। पी फॉर पंचायत, हाँ नो वही है, नो फॉर पंचायत, भाग नो। 90 के दशक की शुरुआत में वित्तीय संकट के समय भारत को पहली बार 90वें दशक में IMF से हमने ऋण लिया था, ठीक है। अगस्त 2024 में बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को किस पुरस्कार से साफ साफ है, बायोकेमिस्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान रत्न मिला है इसको, गोविंद राजन पद्मनाभन, बायोकेमिस्ट। बैरी मार्शल, बैरी वॉरेन, सॉरी, बैरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन द्वारा खोजा गया कौन सा बैक्टीरिया मानव पेट में उपनिवेश बनाता है और पुरानी सतही गैस्ट्राइटिस अल्सर के कारण होता है? ओहो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, साला बड़ा बेकार है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। किस राज्य ने जेल संचालन को आधुनिक बनाने के लिए कारागार और सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। किस राज्य ने जेल संचालन को आधुनिक बनाने के लिए कारागार और सुधार सेवा, कारागार भी अच्छे करो और सुधार सेवा विधेयक भी अच्छा करो? महाराष्ट्र है, इनके पास ही रुपए हैं। भुवनेश्वर, उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर इसे राजवंश के दौरान बनाया गया था? सोमवंशी राजवंश। तो याद रखिए, लास्ट में हम इसका दर्शन भी करेंगे। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। सोमवंशी राजवंश, सोम भी तो भगवान का ही नाम है, शिव का ही, लिंगराज। ओके। कौन विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली की कमी है? मांग के दोहरे संयोग की निम्रता, सही बात है। वस्तु विनिमय में तो कि एक थोड़ी सी चीज़ के लिए उसको दुगुना देना पड़ता है कई बार। वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत किसी के धन के को आगे बढ़ाना मुश्किल है, हाँ। वो अगले वाला खरीदे या नहीं खरीदे, उसमें दिक्कत आती है।
ब्रह्मोस भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस के, सही बात है, रूस मॉस्को, ब्रह्मोस भारत की, मॉस यानी रूस की कौन सी है, NPOM, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन से जुड़ा था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, बंगाल में है, युवा बंगाल आंदोलन हुआ था, वहाँ पे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। कोरियोलिस बल अक्षांश कोण के समानुपाती होता है, एक एंगल होता है अक्षांश कोण, उसके समानुपाती। फगली मुख्य रूप से जनवरी के मध्य से वसंत ऋतु के प्रारंभ होने तक मनाया जाता है, जो शिव, नागा और देवी के हिडिंबा पूजा करके आयोजित किया जाता है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? हिडिंबा की हिसा हिडिंबा, हिसा हिमाचल प्रदेश। हिडिंबा की पूजा हुआ है फगली, वसंत ऋतु में मनाया जाए फगली, शिव जी की, नागा और देवी, ठीक है। कौन इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला बाबरी है? पहले पानी से हाथ धोया, बाद में खाना खाया, बाद चल दिया, बाद में लास्ट में घर पहुंचा। ये उल्टा है। पिरामिड का अध्ययन कीजिए। बरगद का पेड़, बाद में कीड़ों पर परजीवी। एक का तो उल्टा पिरामिड बनेगा। और घास के पौधे, खरगोश और भेड़िया, ये सीधा बनेगा, ठीक है। तो फिर सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है। बरगद के पेड़ पर भोजन करने वाले कीड़े दूसरा स्तर बनाते हैं। उनकी आबादी आमतौर पर बरगद के पेड़ से कम होती है, ठीक है। कीटों पर रहने वाले परजीवियों की संख्या इस कोश स्तर पर सबसे छोटी होती है, सही बात है, और कम होगी। पिरामिड का आकार नीचे भारी होता है, सही बात है, इसलिए इनका आकार नीचे भारी होगा, सही बात। नीचे भारी इसलिए होगा, उल्टा पिरामिड में जैसे नीचे भारी होना चाहिए, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है? राजस्व घाटा, घाटे वैसे नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। उड़ान योजना की बात करें ये भी लास्ट में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। वीरत्नेश्वर तिरुतानी वैकुंठ पेरुमल मंदिर उत्तर मेरूर। कैलाश नाथ, नाथ विहार है, कैसे कैलाश नाथ, कैसे कांचीपुरम। वैकुंठ, वैकुंठ उत्तर में ऊपर जाता जाओ, बढ़िया बात, वैकुंठ में उत्तर में। वीरत्नेश्वर मंदिर तिरुतानी,
वीरता वीरत्व में भी था, रहते रूप ताने में भी था। पल्लव है, ठीक है। C2H6 बेंजीन प्लस का ऑक्सीजन जोड़ दिया तो सॉरी C2H6 है क्या है, C2H6 क्या है भाई, C2 इसमें तो C6 होता है। एक दो तीन चार अच्छा था, बेंजीन तो नहीं है, यह है एथेन है। एक शासन समीकरण में उत्तरमा संरक्षण के नियम का उल्लंघन हुआ है। कार्बन 4 है, कार्बन 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 6 × 12 है, 8 6 × 12 14 हो गए। ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया, सही बात है। औरंगजेब में स्थित बेबी का मकबरा के बारे में, यह पूरी तरह संगमरमर से बना है, एकदम सही बात है। रुको रुको, औरंगजेब में स्थित बेबी का मकबरा के बारे में, यह डिजाइनर का कारण यह है ताजमहल की नकल, सही बात है। आजम शाह ने बनवाया था, अभी ठीक है। उनकी पत्नी रबिया उद दुर्रानी का मकबरा है, ठीक है। पत्नी का मकबरा है तो क्या क्या बनेगा, केवल गुम्बद ही बनेगा संगमरमर से, कुछ हिस्से केवल कुछ हिस्से बनने के पूरा था। पत्नी का नाम देखो, एक रबिया उद दुर्रानी, राबिया उद दुर्रानी। राजकुमार द्वारा बनाया, किस राजकुमार ने बनाया था, अपनी माँ ही ये तो होता गया। आजम खां, ऐसे औरंगजेब ऐसा आजम खां, ये राजकुमार था ये। व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची में शामिल है। व्यापार और वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी मिल जाए, माँ को बेटा उत्तराधिकारी है, माँ को बेटी भी उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकार मिलना तो समवर्ती सूची में है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में देखो ये है, हाई कोर्ट की 62 है, पहले 60 ही, पर बाद में 2 साल बढ़ा दी हाई कोर्ट की 62। अरे सुप्रीम कोर्ट की और ही ज़्यादा है, 65 है, ठीक है ना, यही तो है ना, एक से। ठीक है, कौन सा कथन सही है वो देख लेते पहले। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्ष वाले क्षेत्रों में उगते हैं। पर्णपाती, पर्णपाती, नम की बात हो रही, नम, ये हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। तराई नहीं होती क्या वहाँ पे। साल, आंवला, शीशम और महुआ इन वनों की कुछ मुख्य प्रजातियां हैं। साल भी ले लो, आंवलों भी ले लो, शीशम भी ले लो और महुआ। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया, सही बात है। 20 वही का तो है, अनुच्छेद 20। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा कौन सा अपनाया गया था, सिविल सेवाओं का बहिष्कार, सही बात है। असहयोग आंदोलन, किसी भी सहायता नहीं करेंगे तो सिविल सर्विस जो सेवाएँ थी वो भी हमने छोड़ दी, न्यायालय का भी हमने न्यायालय में जाना छोड़ दिया। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियाँ भी हमने त्याग दी, समर्पण कर दिया, नहीं चाहिए हमें। आविष्कार का बहिष्कार करेंगे तो हमें मानना थोड़ी है। मानव विकास, इन्हें SDI की बात हो रही है।
2025 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक मान के 0.685 मानव का विकास हो गया, केवल 3 ही क्या है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। सही बात है। मातृ वंदना योजना, प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना MYVY गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। राजस्व व्यय। कौन सा व्यय एक व्यय खर्चों जिसमें केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब क्या था घाटा है तो राजस्व घाटा पैसे घाटा बात में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्यय तो राजस्व व्यय ही होता है और तो क्या। एक शॉट एक हिस्ट्री, एक शॉट बना दिया हिस्ट्री बन गई। माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ओ हाँ, वो तो शॉट रहा तो ये नवेंद्र बंदूक चलाता हूँ। यदि एक निश्चित आयतन वाले कठोर पात्र में रखी जाए तो गैस का तापमान बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन आयतन बढ़ते रहने से तो प्रेशर बढ़ जाए, हिसाब साफ है। देखो क्वेश्चन देखो तो कम है इसका। एक बार ये लिख में ले एक कुकर में पानी का आती होती है ना। अब देख चालू कर दी गैस है क्यों ऐसी प्रेशर बढ़ता जैसे अब तो क्या प्रेशर बढ़ से ना कि दाब बढ़ सी बाम सीटी बाम वही लिख रहा दाब बढ़ेगा। कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में परिवहन करता है। प्लाज्मा। प्लाज्मा में हर चीज़ आती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट सारी चीज़ें आती है प्लाज्मा। बात सही है, प्लाज्मा में ही आती है इतनी सारी चीज़ें। कबड्डी में जब एक रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी भी हिस्से या उनके कपड़े को छूता है तो इसे क्या कहते हैं। टैग। टैग कर दिया मैंने, टैग कर दिया, टैग कर दिया। कबड्डी में टैग करते हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे लोक नृत्य से संबंधित है। बेगो नाम कर बेगा पद्म पुरस्कार से मिला है। और पद्मश्री ही मिला है, एकदम घटिया वाला सा। भारत द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं में भारत इनमें से किस एक वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है। दाल तो आप बोली ज़्यादा होगा, सही बात है। किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादक है आप। कहते हैं गेहूँ तो आप यूक्रेन से ही कई बार मंगावा, कई देश से मंगावा नहीं रहा खुद कई कम से दाल मगर दूसरा से दाल मंगना दाल को तो कम से कम उत्पादक है भाई, अच्छी बात। BSF मृत्यु पर्यंत कर्तव्य। बॉर्डर पर मृत्यु हुई तो मृत्यु पर्यंत कर्तव्य। सेना है तो सेना की ये सेवा ही करना धर्म है। जैसे सेना से सेवा परमो धर्म है, धर्म को सेवा करना। पहला को दूसरा आगो दूसरे। अब तो CRPF सेवा और निष्ठा। सेवा तो सही देरी देर साथ निष्ठा भी है। सही बात, निष्ठा तो है सैन्य में, सेना में निष्ठा भी है। सारी सेना की बात है फिर तो वायु गौरव के साथ आयुष्मान को छोड़ो, सही बात है।
वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानने वाले वेदों की ओर लौटो के नारे के लिए कौन जाने जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है निकोलो डी कॉन्टी। कांटी निकालो 15वीं शताब्दी में आया था, विजयनगर का भ्रमण किया था। निकोलो डी कॉन्टी एक इटली का यात्री था, इटली से आया था, विजयनगर का भ्रमण भी कर लिया 15वीं शताब्दी में। ये देखिए 1420 से 1440 के आसपास भारत में का भ्रमण किया था। 15वीं शताब्दी का मतलब 1420 से 1400 से 1500, इन 15वीं बोला ठीक है ना। 1500 से 1600 16वीं वर्ष, तो 1401 से 1400 तक की 15वीं वर्ष। ये 1400 से 1500 वाले 15वीं वर्ष है। आप अजीब है ना। आर्थिक सलाहकार परिषद, आर्थिक सलाहकार आर्थिक की तो महेंद्र देवी है। पंजशीर घाटी उत्तर उत्तर मध्य पंज 5 अर्थ अफगानिस्तान में हिंदू का सही बता। ये तो मैंने भी बताया था 5 शाखा है सिंधु को उसी के पास स्थित है। ठीक है अफगानिस्तान में क्या पंजशीर सीर बहुत है अफगानिस्तान में। हाँ नाम तो मुझे भी सुन रहा। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में जातीय ताजिकों का सबसे घना आवश्यक है। गैर पारंपरिक आजीविका एनटीएल में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया? बेटी ने बचाओ बेटी ने पढ़ाओ तो बढ़ावा दें। गैर पारंपरिक आजीविका, पारंपरिक नहीं होनी चाहिए, गैर पारंपरिक आजीविका ठीक है भाई बढ़ाओ। ये मैं देख भी लिया। अभियान तो दो बेटा बीबीबीपी 2015 में शुरू हुई थी। ये में लिख दीजिए ठीक है। इसका उद्देश्य गिरते बाल अनुपात को दूर करना और लड़कियों की शिक्षा और दृष्टिकोण बढ़ा देना ठीक है। माता की वंदना 2017 में। इसमें क्या होता है गर्भवती महिलाओं से स्तनपान करने वाली महिलाओं को के दौरान उनके पोषण व स्वास्थ्य संबंधी ठीक है भाई। ये तो बेमर्जी वाली 17 में ध्यान तो रखना पड़ेगा प्रेगनेंसी के दौरान 17 खतरा खतरा हो जाएगा यार। वो ये थाने बता दिया पूरे बचाओ फिर से बढ़ाओ 2015। और क्या है पोषण खाओ दाव पर 2018 में ठीक है भाई। वंतारा पशु कल्याण कॉर्पोरेट श्रेणी में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। कॉर्पोरेट लोगों ने भी ऐसे काम करना शुरू कर दिया सही बात। चालुक्य क्षेत्र ए हो बादामी थी ना चालू तो बादाम खाते थे। एहोल तो अलग सीधे से एहोल से ललेख आया था। तो क्या लिखा हुआ है चलो कि एक्सेसरी थे ठीक है। दक्षिण और मध्य भारत में दक्षिण में तो था ही मध्य थोड़ा मध्य में भी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में फैला था। पहला कथन दावा करता है कि चालू लेकिन बल्कि ये बात है कि चालुक्य साम्राज्य वास्तव में विशाल साम्राज्य हुआ करता था कांचीपुरम या बल्कि हर चालुक्य का एक महत्वपूर्ण शहर था ही। मैं बोल रहा हूँ शहर था ही केवल। राजधानी तो बादामी थी बादामी और कल्याणी सही बात है। अक्टूबर 2024 में किन भारतीय भाषाओं को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा आसाम ने दी थी? बंगाली मराठी दोनों ने। बंगाली ने भी एक ही महली ने भी करो मराठा लगे महली ने भी करो एक और है मराठी पाली पाली ने भी करी हो
ऐसे पहले प्राकृत सही बात है। पाली उत्तर प्रदेश ಒಳಗೆ ಮಾಲಿ ಪಾಲಿ प्राकृत में कर दियो। महाराष्ट्र ಒಳಗೆ मराठी ने कर दियो। बंगाल के बंगाली कर दियो। आसाम असमी ने कर दिया। 3 4 5 5 भाषा और कर दी। मेरे हिसाब से टोटल कितनी होगी अब? ठीक है। 7 पहले थी, इसका मतलब 5 हो गए और हो गए तो 12 हो गई। जब तो लिखा है भारत 12 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देता है, जिसमें ये हो गई टोटल। ठीक है, टोटल 12। ये और देख लेते हैं लास्ट। सभी को पता नोटिफिकेशन आज के लिए होता है। प्राकृतिक हलवाह कहा जाता है। सही बात है। हर कोई काम करे कि जो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए विधि है। आय विधि, व्यय विधि, मूल्य वर्धित। हाँ सही बात है। उनकी विधि नहीं होती भाई। भूरा हीरा, ब्राउन कलर को हीरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भूरा हीरा होता क्या है? लिग्नाइट ने बोला है क्या? भूरा कलर को कोयला हुआ है लिग्नाइट। तमिलनाडु में बहुत हुआ है ना? तो मैंने भी लागू। अब बताओ से हाल बेहाल हो गया पीरों का। मुस्लिम होते हैं ना तो हाल बेहाल कर दो। पनिहाल पीर पंजाल। फोटो फोटो लेते हैं तो जास्कर जाते जाते जास्कर जास्कर फोटो लेते चलो भाई, फोटो लेते चलो जाते जाते जास्कर। खारदुंगला तो बॉर्डर पर है, मुझे याद आ रहा है। लद्दाख रेंज, लद्दाख बॉर्डर भी तो बनाता ना खारदुंगला। और बचा जोजिला। जोजिला ग्रेट हिमालय में आता है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। मुझे याद भी आ गया था। ये पहले वाले में तो सिंचाई से संबंधित हुए थे काम, जैसे कि हिराकुद को बांध नहीं थे क्या 3 4। दूसरे में कह दिया कि उसने हम तो फैक्ट्री बनाएंगे इस्पात वाले, भिलाई वाली, दुर्गापुर वाले और राउरकेला वाले। लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक बाह्य स्थान संरक्षण पद्धति है। निम्न ताप परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। आज का ठंडा से भी रखा लगा। ओके। कठोर चट्टान की ठंडी परत पृथ्वी कौन सी परत है और इसकी ऊंचाई 5 से 80 किलोमीटर की गहराई तक है। भूमि की परपट्टी है ये तो। किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए सी भाषा लोकमान्य जी लग जी है। एक है कि मेरा शिव जी को धोखो बा जने तक को लगा दियो। ओके। 60 साल की आयु के बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, पीएम श्रम योगी मानधन योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम मासिक वेतन क्या? 3,000 रुपये। क्या कर रहे हैं? श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी प्रबंधन एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की है। योजना 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देता है, जो प्रति माह 15,000 रुपये तक कमाने वाले श्रमिकों के लिए है। पीएम स्वयं को अंतरिम बजट 2019 में पेश किया गया था। लिखवानी है लिख में ले कि थे 60 साल बाद में थान पेंशन का 3,000 रुपया चाहिए ना अलग से।
तो एक स्कीम है पीएम श्रम योगी मानधन जी मान जो आधे 15,000 के आसपास रुपये कमाओ ना, या इससे कम कमाओ है। बाकी लिया स्कीम है क्या ना, थे थोड़ा बहुत इस खुलवा लियो, ठीक है वो, ठीक है। तीन 3,000 रुपये दे बाद देख लियो, वो एक मान लिख मिलो ना पूरा का जमा करता कराना पड़ा, ठीक है। 3,000 रुपये दे नहीं, यहाँ उन खेले बाद में देवो, यहाँ खेले के पहले थे, यहाँ थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करा दो, और हर महीना का महीना था 3-3,000 रुपये में जैसे पहले थान खुद ना करना पड़ा, 5-8 हज़ार का बाद में थान मिला। कोई खाता खुलतो उसे पीएम श्रम योगी मानधन नाम से, एक बार श्रमिक जी का एक बार समझ में। भारत को नए संविधान को अपनाने तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाना है। भारत को नए संविधान को अपनाने तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के सही बात है 1935 का अपने प्रावधानों द्वारा शासित किया जाना था। जब तक नहीं अपनाया तब तक तो 1935 छोड़ा तो रूल अरे द गोड फादर ऑफ सोल क्या कहता है, जो महानतम गायकों में से एक थे, जेम्स ब्राउन, ब्राउन वो सोल, गॉड फादर ऑफ सोल। शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था, कसम खा लियो, निकाल बाकी 1632 में, ठीक है भाई। उष्णकटिबंधीय ITCZ के बारे में बताइए। ना यार तो देखो ITCZ इसको इससे ध्यान रखना, और इसमें लिखा हुआ है क्या, उत्तरी और दक्षिण व्यापारिक हवा का मिलन स्थल है, सही बात है। उत्तरी हवा और देखो ये उत्तर से और ये दक्षिण हवा से यहाँ पे मिल रही है, तो ITCZ बन रहा है, ठीक है। अंतः उष्ण कटिबंधीय विकिरण क्षेत्र और आरोही हवा उच्चतम बादलों और भारी वर्षा का क्षेत्र है, सही बात है। ITCZ अच्छा है तो वर्षा भी भारी होगी। मौसम के परिवर्तन के साथ अंतः उष्णकटिबंधीय स्थान भूमध्य रेखा और उत्तर दक्षिण में बदल जाता है, सही बात है। उत्तर और दक्षिण में बदल जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 76, सही बात है। महान्यायवादी याद आ रहा है कुछ, ठीक है। 52 तो राष्ट्रपति है, 63 उपराष्ट्रपति है, 148 महालेखा परीक्षक है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में निम्न से किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं। नगर पालिका भी तो हुआ ना, कैंटोनमेंट बोर्ड भी हुआ है, टाउन एरिया कमेटी भी हुआ, टाउन की एरिया कमेटी भी हुआ है। भारत के संविधान के निम्न से कौन सा अनुच्छेद भारत के समेकित निधि के रूप संबंध में प्रावधानों से संबंधित है। 266, ये कौन सी नीति होती है भाई, मेरे को भी देख लें तो। कंसोलिडेटेड फंड की बात हो रही है, हाँ सही बात है। 266 एक, 266 दो, और 267 ये सी तो है। 66 को एक, 66 को दो, ये दोनों कंसोलिडेटेड है। बाद में 67 वाला है 7 है, इसका मतलब कंटिजेंसी आकस्मिकता खतरा, तभी 66 तो कंसोलिडेटेड फंड में ही आते हैं। अगले ऊपर क्या बता रखा है, पैरालंपिक है, इसमें विकलांगता बौद्धिक विकलांगता
दृश्य विकलांगता जिसमें बुद्धि की विकलांगता है, बुद्धि से पागल है या थोड़ा देखभाल टूटा टाटा मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के रूप में बनाया गया था। द्वितीय युद्ध किस राज्य में प्रमुख तेल स्थित है? असम में तो है ही, किस कौन मना कर रहा है? मंडल आयोग 79 की बात हो रही है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग यानी SC/BC के रूप में जाना जाता है का गठन कब किया गया था? मंडल तो सामाजिक और पढ़ाई लिखाई से पिछड़ा वर्ग बन ठीक है, SC/BC के रूप में भी जाना जाता है। 1979 में हुआ था। एक प्रसिद्ध बहुलक विनयन कृत्रिम रबड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही बात है। विनयन एक 1,3-ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल। सही बात है। ये सूत्र राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ? पुदीमदका आंध्र प्रदेश में। इसमें क्या लिखा रखा है कि राष्ट्रीय जो हमने हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है उसके तहत हम पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब शुरू करेंगे। पुदीना भी तो हरा ही होता है। तो पुदीमदका आंध्र प्रदेश में। परिवर्तनशील खगोलीय पिंडों में अभूतपूर्व खोजों के लिए 2024 के खगोल विज्ञान में शो पुरस्कार से किसे मिले? आप देखो क्या श्रीनिवास R कुलकर्णी। उन्होंने ग्राउंड पर की डिस्कवरी करी थी। नाम देखो प्राइस का क्या है? 100। ठीक है। श्रीनिवास R कुलकर्णी का है। कैपिटल ऑफ सूरसेना महाजनपद। सूरसेना सभी को पता है। सेना मथुरा की सेना सूर है, वीर थे। कृष्ण जी सूरदास सूरवीर है तो मथुरा भी तो सूरवीर ही थी ना। ब्रह्म समाज के बारे में बात कर रहे हैं। अपने सदस्यों को धार्मिक प्रथाओं की आलोचना करने और गैर मूर्ति पूजा पसंद है। ब्रह्म नाम ही ब्रह्म है। प्रार्थना समाज ने जाति पर प्रतिबंध हटाने की मांग की लेकिन महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया। साफ साफ प्रार्थना समाज है ये अच्छा तो था ही, साफ साफ दिख रहा है। तो महिलाओं की शिक्षा को भी तो बढ़ावा देगा ही ना। ब्रह्म है तो 1827 में। 1828 में प्रार्थना है तो 6 से 7 होगी मुंबई में हुई थी। ये दो याद रखना। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ श्रीनिवास R कुलकर्णी। पहले तो मैं आपको ये है, इसको अवार्ड मिला है। खगोल विज्ञानी है ये। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल अवार्ड कौन सा है? ये देखो अवार्ड का नाम भी इसमें लिखा हुआ है, शो प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। तो पूछ लेगा शो प्राइज किस में दिया जाता है? तो खगोल विज्ञान में, प्लानिटरी में। अब एक वो देख लेते हैं लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। हम एक काम करते हैं, ये देखो ये दिखा देता हूँ। ये देखिए ये देखिए ये देखिए उड़ीसा में है ये। सुंदर है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी उड़ीसा। क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। भुवनेश्वर में कौन सा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है जो। तभी मैंने सोचा कि यार ये तो मैंने यही याद किया। ये कब से हो गया अभी ज्योतिर्लिंग? ठीक है, सही बात है। मुझे भी पता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है।
ये मैंने बताया था लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। सोमवंशी, सोम भी तो भगवान शिव जी का ही नाम है। राजा ने, जजाति केसरी ने बनवाया था ये। दोनों को ही है, शिव जी और विष्णु को। लिट्टी और वसा नामक राक्षस को मारा, अच्छी बात है। आगे देखिए, कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट है। कलिंग इधर ही तो है, उड़ीसा की तरफ। तो लाल पत्थरों से बना है। मंदिर के प्रमुख मुख्य मीनार की ऊंचाई 180 फुट से अधिक है। इसके प्रांगण में 150 से अधिक छोटे मंदिर हैं। मेन बात तो ये है कि ये शिव जी और इन दोनों का है। ठीक है। ये देखिए, विष्णु जी भी है और इसी में है शिव जी भी। दोनों की पूजा हो रही है यहाँ पे एक साथ। तो ये ऐसा मंदिर है जो नाम तो लिंग है, लेकिन ये भगवान शिव का भी और हरि का भी है। तो हरि हर को समर्पित है। हरि का मतलब विष्णु और हर, हरने वाले यानी शिव। अच्छी बात है यार।